बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमुन नबीन। तमाम मुरीदैन मोतक़ीदीन को सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम सूरह यासीन पर उसके दौरा तर्जुमे पर चल रहे थे। यासीन पहले भी बयान किया कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात की तस्दीक की कि आप रसूलों में से हैं और आप ही सीधा रास्ता। और फिर ये भी कहा कि उनको डराओ जिनके बाप दादा ना डराए गए हों। जो लोग समझ चुके हैं, जो लोग कुरान पढ़ के भी नहीं समझते, बार बार समझाने से भी नहीं समझते, उनको छोड़ दो। फिर अल्लाह कहता है कि हमने इनके गलों में तोक डाल दी और इनके आगे भी दीवार खड़ी कर दी और इनके पीछे भी दीवार खड़ी कर दी। इनको सूझता ही कुछ नहीं है, इनको कुछ भी नहीं दिखता। ये अगर देखना भी चाहें तो इनको कुछ नहीं दिखता। और फिर इसमें जिक्र ये भी किया गया कि तुम जो आगे छोड़ जा रहे हो, जो पीछे छोड़ जा रहे हो, हम ये सब लिख रहे हैं। गैब पर यकीन का मकसद ही यही है कि ये जो दो फरिश्ते हैं ये हमें नजर नहीं आते कलम लिए हुए, लेकिन ये मौजूद हैं। जब ये यकीन हो जाएगा मेरा ख्याल में हम गुनाहों से बच जाएंगे। तो गैब का यकीन यही है कि हम जब इन फरिश्तों का ये यकीन आ जाए, क्योंकि हमें दिखता नहीं, जिस दिन दिखने लग जाए तो फिर हमें पता होगा कोई बैठा है हमारे साथ, गुनाह के मुर्तकिब हम नहीं होंगे। पिछले हमने तकरीबन 42 आयतों को हमने कर चुके थे। आज हम इसके बाद की आयत 45वीं आयत से शुरू करते हैं। अल्लाह तबारक तआला कहता है कि जब इनसे फरमाया जाए डरो तुम इससे जो तुम्हारे सामने है और जो पीछे आने वाला है, इस उम्मीद पे कि तुम पर मेहर हो तो तुम मुंह फेर लेते हो। मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उनके नाइबीन जो सामने हैं और जो पीछे चले गए, ताकि तुम पर अल्लाह तबारक व तआला अपना फजल व करम अता फरमा सके। और जब कभी इनके रब के पास से निशानियां कोई आती हैं इनके पास, तो इससे मुंह फेर लेते हैं। जब कोई रब की तरफ से कोई निशानी आती है, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अबू जहल और कुफारान मक्का आए और कहा भाई आप क्या कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा भाई तुम बताओ मैं क्या करूं? कहा इस दरख्त को उखाड़ सकते हैं? कहा भाई ईमान ले आओगे? कहना हाँ ले आएंगे। उन्होंने दरख्त को इशारा किया, दरख्त ने अपनी जगह छोड़ दी
और जब छोड़ दी तो कहा भाई ये तो जादू है, इसको तो हम नहीं मानते। मतलब अगर कोई निशानियां भी दिखा दी जाएं तो तुम ईमान लाने वाले नहीं हैं। ये लोग जिन्होंने ईमान नहीं लाना वो ईमान नहीं लाते, कुछ भी दिखा दो आप। फिर उनसे कहा जाए अल्लाह के दिए में से कुछ खर्च करो, तो काफिर मुसलमानों से क्या कहते हैं, इसे हम क्यों खिलाएं, जिसे अल्लाह चाहता तो खिला देता। मतलब अगर कोई साहिल आए, कोई गरीब आए, कोई मिस्कीन आए, तो कहते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे भाई तुम अपनी कोई आमदनियों में से कुछ दे दो। तो वो कहते थे भाई हम क्यों दें, हमें क्या जरूरत पड़ी है, अल्लाह चाहता तो इन्हें खुद खिला देता, हमें तो खिलाने की जरूरत नहीं है। और कहते हैं कि भाई कब आएगा, अभी तो हम खिला दें, आज हम 1000 रुपए दें, इसका रिजल्ट कब आएगा। इस किस्म की बातें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और तमाम अंबिया से यही बातें किया करते थे कि वो वादा कब आएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा मगर एक चीख होगी कि सब दुनिया के झगड़ों में फंसे हो गए। एक चीख होगी जब आप सारे अपने अपने धंधों में मस्त हो गए। कोई किसी की गीबत कर रहा होगा उस वक्त, कोई किसी का माल चोरी कर रहा होगा उस वक्त, कोई किसी बुरे फेल में मुब्तला होगा उस वक्त। तो कहा कि तुम्हें खबर भी नहीं होगी, ये तुम्हें बता के थोड़ी आएगी, ये तो एकदम आएगी और तुम्हें माफी और तौबा का टाइम भी नहीं मिलेगा। तो हमें ये चाहिए हम उन जैसे ना हो जाएं जो तौरात वाले, इंजील वाले थे। आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, आपका कोई दोस्त गैर मुस्लिम हो और वो ये कहे कि भाई मैं मुसलमान होना चाहता हूं, कोई ऐसी किताब बताओ जिसको सारे मानते हो, तो आप कौन सी किताब कहेंगे, कौन सी किताब उसको देंगे? कुरान मजीद देंगे। फिर वो कुरान मजीद को पढ़ने के बाद और ये पूछे तुमसे कि तुम कौन सी किताब पढ़कर मुसलमान हुए, पहले ये बताओ, तो मेरा ख्याल में फिर तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। अल्लाह कह रहा है ये रोशन किताब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरोज़े क़यामत में शिकायत करेंगे, ऐ अल्लाह मेरी कौम ने मेरी किताब को पीछे फेंक दिया था। तो आज हिंदू बनिया भी तुम्हें ललकार रहा है, आज हिंदू बनिया भी तुम्हें ललकार रहा है, क्योंकि तुम कुरान की तरफ तुम्हारा रुजू खत्म हो चुका है। अल्लाह ये थोड़ी पूछेगा तुमने कौन सी किताब पढ़ी, कौन सी नहीं पढ़ी। अल्लाह ये पूछेगा कि जो मैंने कवानीन दिए थे, ये तो यहूदियों वाला मामला हो गया कि यहूदियों के राहिबों ने तौरात के अंदर से मुख्तलिफ वो चीजें जो उनके मिजाज को लगती थी, जो उनके दिल को भाती थी, वो सारी एडॉप्ट कर ली, उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया। और जिन आयतों से मिजाज नहीं मिलते थे तौरात के, उन्होंने उसमें तरमीम करके और उसको अपने हिसाब से पेश करना शुरू कर दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला आपसे बरोज़े क़यामत अगर किसी चीज के बारे में पूछेगा तो वो ये पूछेगा भाई ये जो तुम सब काम करते थे ये कौन सी किताब के थ्रू करते थे। फिर आप फला मौलवी का नाम बताएंगे, फला फ़िक़े का नाम बताएंगे, तो अल्लाह तो कहेगा कि मैंने तो अपना दीन मुकम्मल करके और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर। अब किसी का हराम या हलाल नहीं चल सकता, जो मैंने अपनी किताब में लिख दिया वही हलाल है और वही हराम है। तो उस वक्त सोचो क्या हिसाब तो होना है। अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा, हर बार हर चीज के बारे में पूछेगा। तो आप उस वक्त कहेंगे जी हमने तो उधर सुना था, उधर तकरीर में सुना था, उधर हमने कैसेट में सुना था,
उधर फला साहब से सुना था और फला साहब से सुना था। भाई सुना तो था, घर जाकर के कुरान खोल के देखा था। भाई शाह साहब अगर कुरान बयान कर रहे थे, यासीन बयान कर रहे थे, तुमने घर जाकर के उस यासीन को पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? ऐसा तो नहीं कि कोई शाह साहब अपनी तरफ से भी कुछ बातें लगा दें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जब ये कौम मेरी उम्मत कुरान को छोड़ देगी तो मिंबरों पर बंदर, क्या है हदीस है, मिंबरों पर बंदर चढ़ जाएंगे, जो आज हो रहा है। तुम्हें एक दूसरे को शिर्क और बिदअत और फला फला किस्म के फतवे लगाएंगे, अपनी शरीयतें सिखाएंगे। ये बताओ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी किताब पढ़ी? कुरान के अलावा कोई अहकामात दिए उन्होंने? अल्लाह तो कह रहा है कुरान में, ये नबी मेरे अलावा कोई काम करते ही नहीं है, ये इस किताब से हटकर कोई काम करते ही नहीं है। तो हम जब तक इस किताब को नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, मेरे ख्याल में आज कोई ऐसा शेर आदमी नहीं होगा जो ये कहे कि मैं अपनी जिंदगी किताब अल्लाह के मुताबिक गुजारता हूं, कोई भी। तो हम अपने अंदर झांकें। जब तक हम वो वाला दीन सोचते रहेंगे जो मिजाज के मुताबिक हो, तो मेरा ख्याल में हम यहूदियों से कम नहीं है। फिर हमारा मिजाज वही है कि जो बात हमें समझ आ जाए हम उसको अपना लेते हैं, और जो बात हमें समझ नहीं आती हम कहते हैं यार ये तो मुश्किल है, बड़ा मुश्किल काम है। फिर हमारी यहाँ एक रवायत और डाल दी कि भाई आप किसी पाक हस्ती से अगर आपको इश्क हो जाए तो आप क्या कहते हैं, जी ख्वाजा साहब हमें बख्शवा देंगे। तो ये बताओ कि ख्वाजा साहब ने किस किताब को पढ़ा, किन अहकामात पर अमल किया? उसके लिए क्या उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी? ये आप बिला वजह की खुद खुशफहमी में मुब्तला है, कोई किसी को नहीं बचाएगा। अल्लाह ताला ने कहा है ना कि भाई जब मैं किसी को गुमराह करना चाहूं तो उसका कोई वकील नहीं होता। तो ये सारे के सारे तौहीद के इनकार के जुमरे में आते हैं, और जो तौहीद का इनकार कर दे वो क्या कहलाता है? चोरी भी तुम करो, डकैती भी तुम करो, तमाम उल्टे सीधे काम करो, और उसके बाद बोलो जी हजरत साहब की नजर है हमारे ऊपर, हम तो बख्श दिए जाएंगे। खुदा की कसम तुम सब या तो किसी गलत फहमी में हो या तुम मुशरिकों की सफ में खड़े हो गए हो। और अगर इस गलत फहमी में हो कि भाई हमें फजर नहीं पढ़ेंगे यार, शाह साहब तो हैं, फला साहब तो हैं, रोजा नहीं रखेंगे, झूठ मुस्तकिल बोलते रहेंगे, बददियानती मुस्तकिल करते रहेंगे, और इस बात की तमन्ना रखें कि रसूल हमसे खुश हो जाएंगे, मौला हुसैन हमसे खुश हो जाएंगे, तो खुदा की कसम वो खुश नहीं होंगे तुमसे। ये तुम्हारी खुश फहमी है खाली। तुम्हें फराइज, तुम्हें कुरान की हिदायत, तुम्हें कुरान की हिकमतों पर अमल करना पड़ेगा, तब तो तुम बख्शे जाओगे, वरना तुम्हारा हाल भी उन्हीं जैसा होगा कि तुम जब बरोज़े क़यामत पहुंचोगे तो कहोगे अल्लाह ताला, कुरान मजीद में है अल्लाह हमें कुछ मौका दे दे। फिर अल्लाह मौका नहीं देता। फिर क्या होगा कि आप खुद भी खसारे में। फिर इसीलिए कह दिया है नबी आप गम ना खाएं। इसका मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी ऐसे लोग मौजूद होते थे। बोला आप गम ना खाएं, किस बात का? कि भाई आपको इनका वकील नहीं बनाया, आपको इनका जवाबदेह नहीं बनाया है। हम अपनी जिंदगियों को तब्दील कब करेंगे? आज जब हमने किताब अल्लाह छोड़ी,
300 साल तक किताब अल्लाह चलती रही, और जब हमने किताब अल्लाह को छोड़ा तो हिंदू बनिया जो तुम्हारे कदमों में बैठता था वो आज तुम्हें ललकार रहा है। ये तो खुशफहमियां हैं कि जी हम, जाहिर बात है कि जब मुसलमान होता है तो अल्लाह ने भी कहा एक मुसलमान 10 पे भारी होता है, लेकिन मुसलमान हो तो भारी होगा ना। ये तुम्हारी खुशफहमियां हैं कि जो बनिया तुम्हारे सामने उठता नहीं था, लेकिन मैं ये समझता हूं, कुछ लोग इंटीरियर सिंध के बैठे होंगे, पूछ लो इनसे, बताएंगे कि जो हिंदू बनिया है वो व्यापार में ईमानदार है। हम तो घर में नहीं छोड़ते, अपने घर वालों को नहीं छोड़ते, घर वालों से चीटिंग फराड करते रहते हैं, फिर कहते हैं जी शाह साहब की नजर है, कोई मसला ही नहीं है, हजरत इलियास कादरी की नजर है, हम पार हो जाएंगे। ऐसे पार नहीं होंगे भाई। पार आप जब होगे जब कुरान को तरतीब से पढ़ते पढ़ते उस पर अमल करोगे। नहीं तो हर महीने सुनते रहोगे, हर हफ्ते सुनते रहोगे, हर दिन मुझसे सुनते रहोगे, तो जाहिर बात है जो मुरसलीन होते हैं, मुरसलीन बेसिकली कहते हैं पैगाम पहुंचाने वाले को। अल्लाह के रसूल नहीं आएंगे, लेकिन रसूलों के रसूल आएंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा, जाएं औरतों से बैत ले लें, तो उन्होंने जाकर ये कहा कि मैं रसूल का रसूल हूं। हम कब तब्दील होंगे? हम इंतजार कर रहे हैं कि एटम बम गिरे, हम इंतजार कर रहे हैं कोई ज़लज़ला आए, हम इस यही वाली बात हो गई ना, कब आएगा? मतलब अभी 5-6 साल पहले ज़लज़ला आया तो पूरा गुलशन और जौहर के फ्लैट और मकानों वाले घर से बाहर आ गए और फजर भी अदा करने लगे, जोहर भी अदा करने लगे। ये क्या कैफियत हैं भाई मेरे? कोई किसी को नहीं बख्शवाएगा जब तक नबी तुम्हारी तस्दीक कब करेंगे? जब तुम नबी के मुताबिक होगे। नबी किससे खुश हो रहे थे? कोई हजरत अली नबी से हटके थोड़ी काम कर रहे थे, या मौला हुसैन कोई नबी से हटके काम थोड़ी कर रहे थे। आखिरी वक्त तक कुरान पढ़ रहे थे, आखिरी लम्हे तक कुरान पढ़ रहे थे। हम 2 दिन कुरान पढ़ते हैं, 5 नमाजें पढ़ते हैं और उसके बाद फिर हम बाबा बन जाते हैं। हमारी कैफियत ही बदल जाती है। अजीब कैफियत है, उस पर अमल दरामद नहीं करते। हम जब तक इस कुरान मजीद फुरकान हमीद को नहीं समझेंगे, भाई कोई कह सकता है कि इस किताब के अलावा भी कोई अल्लाह की किताब जो आज राइज है वो है या नहीं है? सिर्फ कुरान मजीद है। तो इस कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला अपना इंट्रोडक्शन भी पेश करता है, बार बार तुम्हें मुख्तलिफ तरीकों से समझाता है। कभी तुम्हारे को माल देने का बताता है, कभी तुम्हें जिक्र वालों में करने का बताता है। एक आदमी नमाज पढ़ता है तो वो अल्लाह की राह में नहीं देता, तो जो अल्लाह की राह में नहीं देता वो जाकिरीन में शुमार नहीं होता, उसका वो जाकिर नहीं कहलाएगा। नमाज तो पढ़ रहा है लेकिन अल्लाह की राह में नहीं दे रहा। तो इस खुशफहमी में मुब्तला रहना, भाई शाह साहब बख्शवा देंगे, फला बख्शवा देगा, फला बख्शवा देगा, तो खुदा की कसम आप निरे घाटे में। आज से ये अहद कर लो, अगर यहां आ रहे हो ना और ये सुनने के बाद भी अमल नहीं करोगे तो क्या कहलाओगे? कुरान में वाज़े आए थे कि ये सुनते तो हैं लेकिन ये अमल नहीं करते, इधर से सुनते हैं और इधर से निकाल देते हैं। हमें फिक्र दुनिया ने इतना घेर लिया, ये दुनिया की जो फिक्र है उसने हमें बहुत घेर लिया है। हम घिर चुके हैं। हम इससे रिहाई कैसे पाएंगे? हमारे अंदर वो सारे जराइम मौजूद हैं जो गुज़िश्ता कौमों के अंदर मौजूद थे। हम दर्सगाह में आकर के भी कुछ ना सीखें, हम अल्लाह वालों के मज़ारात पर जाकर भी कुछ ना सीखें, तो फिर तो मकसद ये है कि हम तो ये तय कर चुके हैं कि कब आएगा अज़ाब देख लेंगे जब आएगा। भाई जैसे वो दूसरी कौमें कहती थी ना कि कब आएगा बताओ, कोई अज़ाब नहीं आएगा, तुम हमें ऐसे ही डरा रहे हो।
तो कहा कि एक चीज झिंगाड़ होगी कि सब के सब झगड़ों में फंसे होंगे, हो सकता है वो आज रात में ही हो जाए। कोई होटल पे ताश खेल रहा होगा, कोई होटल पे लीडो खेल रहा होगा, कोई औरतें सास की बुराई कर रही होंगी, कोई बहू सास की बुराई कर रही होगी, कोई सास बहू की बुराई कर रही होगी, और इसी झगड़ों में तुम फंसे हुए होगे और खुदा की कसम तुम्हें मौत आ जाएगी। और फिर जब मौत आएगी तो ना वसीयत कर सकोगे, वसीयत तो जिंदगी में करनी है ना। तुम इंतजार कर रहे हो कि मैं मरूं और मेरे बच्चे फिर लड़ाई झगड़े करें, एक दूसरे के दस्ते गिरबां हो, तुम फसाद छोड़कर जा रहे हो। तो हम अपनी जिंदगी में वसीयत कर देंगे। आयत क्या है कि उस वक्त फिर आप वसीयत नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब यह है कि वसीयत जिंदगी में करनी है, लेकिन आपको तो अपने आप पर ही भरोसा नहीं है और वसीयत आप करते ही नहीं है। और कुछ लोग हैं जो ट्रांसफर ही कर देते हैं मकान। वसीयत करने का हुक्म है, ये नहीं कहा कि ट्रांसफर करते हैं। दो आदमी गवाह ले लें, सूरह बकरा में भी इसका जिक्र मौजूद है कि अपनी जिंदगी में अपने माल का जो भी तरका है, जिस जिसको देना है उसका फैसला कर। अगर वो मर गया तब भी मुसीबत, फिर आप भुगतेंगे। तो ना वसीयत कर सकेंगे, ना अपने घर पलट कर जाएंगे। मतलब कोई आदमी देगा जो पलट करके अपने घर आया, और अगर आ भी जाए तो गहवारे में आता है। और वो लोग जो बहुत मोहब्बत करते हैं, कहते हैं भाई शाह साहब आपसे बड़ी मोहब्बत है तो शाह साहब का जनाजा जल्दी से उठाओ भाई, उठाओ बस जल्दी से पहुंचाओ। तो अपने घर ना पलट कर जा सकेंगे। और जब सूर फूका जाएगा, जब ही वो अपनी कब्रों से अपने रब की तरफ दौड़ चलेंगे। जब सूर फूका जाएगा तो सारे के सारे अपनी जगहों से, अपनी कब्रों से मट्टी में मिल जाने वाले भी, परिंदों के पेट में जाने वाले भी, पानी में तहलील होने वाले भी, सारे के सारे अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाएंगे। भाई इस बात पर यकीन है या नहीं है? हाँ तो कर रहे हो। ना फजर है, ना असर है, ना मगरिब है, हाँ तो करते हो सारे। हाँ जी जी शाह साहब, जी शाह साहब, जी शाह साहब। तो भाई कोई तुम्हें नहीं बख्शवाएगा, ये बिल्कुल साफ सी बात है। नबी को तुम जब प्यारे होगे, जो नबी ने किया अगर तुम वो करोगे तो तुम नबी के प्यारे होगे, तुम अली के प्यारे होगे, तुम मौला हुसैन के प्यारे होगे, तुम ख्वाजा गरीब नवाज के प्यारे होगे, तुम गौसुल वरा के प्यारे होगे। तो भाई अब गौस पाक ने क्या किया, अब मौला अली ने क्या किया? तो इस बात से बिल्कुल अपना दिमाग हटा लो कि तुम नमाज नहीं पढ़ो, तुम चोरियां करो, तुम डकैतियां करो, तुम हराम पाइयां करो, और उसके बाद कोई शाह साहब बख्शवा देंगे, बाबा नजर है बाबा की। तो बाबा की नजर खराब हो जाएगी और उस वक्त अल्लाह कह रहा है कि आज तुम्हारा कोई कारसाज नहीं होगा। कोई कारसाज से मुराद क्या है? वो उसने ये कहा है कि मुसलमानों को धो दूंगा, लेकिन जानबूझ के किसी बात को छोड़ देना, फराइज की नफी करना, पूरी रात कव्वाली सुनना, पूरी रात नातख्वानी सुनना और फजर को अदा ना करना, ये नबी को पसंद नहीं है। बिल्कुल वसूख के साथ कह। और तमाम काम भी चल रहे हैं, झूठ भी चल रहा है, फराड भी चल रहा है, नमाज भी चल रही है, वो भी गलत है। और कुछ लोग इस गफलत में हैं कि शायद हमें फला बुजुर्ग की दरगाह पे चले गए, वजद आया और अब्दुल्ला शाह गाजी पहुंच गए। भाई अब्दुल्ला शाह गाजी जाते हुए मुझे तो बहुत डर लगता है भाई, क्योंकि बात यह है कि उनको क्या मुंह दिखाएंगे, क्योंकि वो छोटी हस्तियां नहीं हैं, वो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं और वो उन्हीं को पसंद करती हैं। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा को पसंद नहीं करते, किस बात पे पसंद नहीं करते कि वो ईमान नहीं लाए, अबू जहल और अबू लहब, तो फिर तुम्हें कैसे पसंद कर लेंगे? ऐसे ही नारे लगा देने से। पहले तो लब्बैक अल्लाह की तरफ कहते हुए उठोगे, अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। तुम्हारे दिलों के अंदर कोई मेरा ख्याल में न
तुम्हारे अंदर चेंजिंग आती है, ना तुम्हारे अंदर कोई मामलात पैदा होते हैं, ना तुम अल्लाह की राह की तरफ जाते हो। तुम अगर अल्लाह के अहकामात की नफी करो तो क्या तुम्हें नबी प्यार करेंगे? अगर करेंगे तो बता दो मुझे, कहीं दिखा दो मुझे। ऐसा हो सकता है कि तुम अल्लाह के हुक्म की अदूली करते रहो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करते रहो और बोलो जी हमारा तो बेड़ा पार हो जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इस घमंड में हो, इस उसमें हो कि जी बस देख लेंगे यार, हो जाएगी, गौसुल वरा बख्शवा देंगे, तो गौसुल वरा चाहेंगे किसको? जो अपनी माँ दीन के लिए छोड़ के निकल गया हो। तो तुम क्या हो? 14 साल जंगलों में अल्लाह की राह को तलाश करते रह गए, तो फिर तुम बिला वजह की डेगें चढ़ा के सोच रहे हो शायद वो 11 डेगें चढ़ाएंगे और 20 डेगें चढ़ाएंगे तो गौस पाक हमसे राजी हो जाएंगे। गौस पाक सिंध पुलिस नहीं है भाई के पैसे लेके राजी हो जाएंगे, क्योंकि वो तो कहते हैं हक पर कायम हो जाओ, ख्वाह तुम्हारे माँ बाप ही क्यों ना आ जाएं, हक पर कायम हो जाओ। जब भी तुम सब अपने कब्रों से, क्योंकि पहले अहले मक्का भी कब्रों में ही दफन किया करते थे, सारे के सारे कब्रों से अपने रब की तरफ दौड़ने लग जाओगे और कहेंगे हाय हमारी खराबी, किसने हमें सोते से जगा दिया। जैसे सुबह के टाइम उठते हैं ना, हाय 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 हम तो सो रहे थे, अच्छा भला यार फजर के लिए उठा दिया हमें। तो जो फजर के लिए खुशी से उठेगा, खुदा की कसम वो कयामत में भी वैसे ही उठेगा। ये दुनिया प्रैक्टिस है तुम्हारी कि अल्लाह कहता है तुम रोज मरते हो और तुम रोज जीते हो। तो हम रोजाना मरते हैं और रोजाना उठते हैं। जिस तरह सोते हो उसी तरह तुम्हें मौत आएगी, और जिस तरह जागते हो उसी तरह से तुम सुबह जागोगे। अब सुबह के टाइम जाग करके सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर पढ़ते हुए उठते हो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हुए उठते हो, या ये कहते हुए उठते हो अम्मी क्यों उठा दिया, अब्बू क्यों उठा दिया, यार सोने देते थोड़ी देर। तो अम्मी अब्बू तो छोड़ देंगे, फरिश्ते बहुत छितर लगाएंगे, बोलेंगे भाई अब काम खत्म हो गया है, अब तुम अल्लाह के हुजूर रूबरू खड़े हुए हो। या तो कह दो यार ये किताब गलत है, नाउजुबिल्लाह मिन जालिक, ये तय कर लो। अगर ये किताब सच्ची है तो तुम सब मेरा ख्याल में किसी और शैतान के नरगे में हो, वो तुम्हें डुगडुगी लेके और नचा रहा है और तुम नाचते जा रहे हो। फिर कहेंगे भैया रसूलों ने हक फरमाया था कि भाई कयामत आएगी, ये वो है जिसका रहमान ने वादा दिया था और रसूलों ने हक फरमाया था। वसदकल मुरसलीन। बाबा हमने दरसे कुरान में शाह साहब सही कह रहे थे, या फला मिंबर पे फला साहब सही कह रहे थे। तो आज वो तो ना होगी मगर बल्कि एक जिंगाल होगी, जब भी वो सब हमारे हुजूर हाजिर हो जाएंगे। तो आज किसी जान पर कुछ जुल्म ना होगा। ऐसा नहीं होगा कि तुमने 13D का केस किया हो और तुम पर 302 लाती जाए, ऐसा नहीं होगा, जुल्म नहीं होगा। जो तुमने जुल्म किए होंगे उसका तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, हर हाल में देना पड़ेगा। तो फिर उस दिन आप जब बोलोगे शाह साहब या गौसुल वरा, तो गौसुल वरा तो कहेंगे मैंने तुम्हें कब कहा था कि तुम चोरी डकैती की पैसों से डेगें चढ़ाओ या प्रोग्राम करो। मैंने तो तुम्हें वही, मैं तौहीद रसूल तौहीद पर चल रहा था और रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पे चल रहा था, जब ही तो गौसुल वरा बना मैं। तो तुमने मेरी जिंदगी को स्टडी क्यों नहीं किया? भाई गौस पाक बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़े वली हैं, वलियों के सरदार हैं, लेकिन उनकी जिंदगी और समाने उम्री को कभी पढ़ने की कोशिश की आपने?
जब आप उनको पढ़ेंगे तो पढ़ने से क्या होता है, अमल करने की जरूरत है। हम अमल नहीं करते और तुम्हें बदला ना मिलेगा मगर अपने किए का, जो तुमने किया होगा उसका आज तुम्हें जरूर बदला मिलेगा। और बेशक जन्नत वाले आज दिल के बहलावों में होंगे और चैन से होंगे और इनकी बीवियां साए में होंगी। बीवियां मतलब ऐसे लोगों की बीवियां भी सायों में होंगी। तो अमूमन औरतें ही लगाती हैं करप्शन पे, ख्वाहिशात का अपने ऊपर गलबा कर लेती हैं। वो उसने वो चीज ले ली है तो मैं क्यों ना लूं। हम फना होने वाली चीजों पे मुकाबला करते हैं। गाड़ी फना होने वाली चीज है, मकान फना होने वाली चीज है, हम इनसे मुकाबला करते हैं और ये औरतें उस्काती हैं। क्योंकि शैतान का ना फकीरी से धमकाता है और बेहयाई पे उस्काता है। एक आयत है ईमान वालों, ये जो शैतान है ये फकीरी से धमकाता है और बेहयाई पे उस्काता है। तो मैंने कहा यार ये कैसी आयत है, ये क्या मतलब है इसका। तो जवाब आया ना, जब आप रिसर्च करेंगे, जब आप तफक्कुर करेंगे, जब आप गौर करेंगे, तो कहा कि भाई जब कुर्बानी का टाइम आता है तो बेगम साहबा कहती हैं भाई अल्लाह को पता है ना, पता है अल्लाह को कि भाई तुम गरीब हो, कोई मसला नहीं है। अच्छा भाई समझ में आ जाती है बात आदमी को भी। वो फकीरी से धमकाता, 1 लाख रुपए है तो कहा भाई ये 5,000 अगर दे दोगे तो भाई ये फिगर टूट जाएगा, जब 2 लाख होंगे फिर दे देंगे हम लोग। फिर 2 लाख हुआ तो फिर फिगर टूट जाएगा। तो सारी जिंदगी तुम्हारी यूं ही गुजर जाती है फरेबकारियों में। और जब कोई सालगिरह आ जाए, कोई और शादियां आ जाएं तो बोला बाबा प्लाट बेच के करो, उधार लेके करो, भाड़ा लेके करो। बाबा खानदान में शक्ल दिखानी है, अल्लाह को शक्ल नहीं दिखानी है, अल्लाह को कुछ नहीं दिखाना। गफलत में हो, गफलत में, गफलत में, गफलत में अल्लाह को भूल बैठे हो। तुम खानदान को याद कर रहे हो, तुम झूठ भी बोल रहे हो, तुम कर्जा भी दे रहे हो, तुम लोगों को धोखाधड़ी भी दे रहे हो। किस लिए? कि खानदान वाले खुश हो जाएं, बरादरी वाले खुश हो जाएं, महल्ले वाले खुश हो जाएं, तमाम जितने अजीज अकारी में बोले वाह भाई वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या शादी की। अरे बाबा 6-6 खाने, 8-8 खाने, खुदा की कसम ये तुम्हारे लिए अज़ाब बन जाएगा, ये तुम्हारे लिए अज़ाब बन जाएगा। इस कुरान की कसम खा के मैं कह रहा हूं। नहीं मानते लोग, बहुत समझाता हूं, नहीं मानते लोग। जाओ फिर तुम्हारी अपनी दुनिया है साले, कब्रों में तुम्हारे को छित्तर लगेंगे और अल्लाह के हुजूर तुम्हें जवाब देना पड़ जाएगा। अब पता नहीं वो शौहर साला चोरी कर रहा है, कंपनी वाले से झूठ बोल रहा है, एक्सेस काम निकाल रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। बाबा हमने शादी तो पूरे खानदान में बता के करनी है कि बाबा ये हमारी शादी हुई है। तो ये शादियां तुम्हें जहन्नुम की तरफ ना ले जाएं। कहा ना तुम्हारी माल और औलाद कहीं मेरे जिक्र से तुम्हें गाफिल ना कर दे। वो जिक्र ये नमाज नहीं है। जिक्र कहते हैं किसको है? इबादत को जिक्र कहते हैं। और इबादत कहते हैं हुक्म रब्बी को बजा लाना। तो इस्लाम आसान है अगर कुरान वाला हो। अगर मौलवी वाला इस्लाम होगा तो तुम परेशान हो जाओगे और इसी तरह फितनों में मुब्तला रहोगे। हर शख्स ने अपना खुद जवाब देना, हर शख्स ने अपना खुद जवाब देना। तो जाहिर बात है जो ऐसे लोग होंगे उनकी बीवियां भी जन्नत में होंगी और तकिए लगाई होंगी, जो यहाँ पे सब्र करेंगी, जो यहाँ पर ये नहीं कहेंगी भैया कहीं से भी ला, तू चोरी कर, डकैती कर, फरेब कर, पैसे लेकर आ। तो फिर वो जन्नत का आसरा ना रखें, यहीं पे मजे करती रहें और फिर उनका नसीब जहन्नुम होगा। वो खुद तो जाएंगे और अपने शौहरों, अपने भाइयों, अपने जो भी उनके कफील हैं उनको भी जहन्नुम की तरफ रवा दवा कर देंगे। ये अल्लाह की बात कह रहा हूं, कोई आदमी ये नहीं सोचे कि शाहजाब की बात है। ये कुरान यासीन सुना रहा हूं और जाके घर में पढ़ लेना। तो जो अल्लाह की किताब का मुनकिर हो जाए, जो अल्लाह के अहकामात का मुनकिर हो जाए, जो रसूल की जिंदगी का मुनकिर हो जाए, फिर वो ये तमन्ना करे कि ख्वाजा मुझे जन्नत में ले जाएंगे, तो क्या ये हक है या झूठ है? क्या है बताओ ना? झूठ है। जानबूझ के तुम फरेबकारियों में मुब्तला हो, मत करो ऐसे काम।
और इनके लिए इसमें मेवे होंगे और इसमें जो मांगेंगे वो इन पे मिलेगा, और इनके ऊपर सलामन कौलन मिन रब्बिर रहीम, इन पर सलाम होगा खुदाए मेहरबान का फरमाया हुआ। जैसे आज हम वजीर क्यों बनते हैं, बड़े बड़े ओहदे क्यों लेते हैं, क्या वजूहात हैं? उसकी वजूहात यही होती है कि भाई सब सलाम करें। लेकिन वो कितने साल का होता है? 5 साल का, 5 साल, 3 साल, 2 साल। सरकारी नौकरी में भी कभी अफसर बन जाएं तो कितने साल काम करेंगे? 25 साल, 30 साल, बस, इससे ज्यादा थोड़ी है। तो वो जो 30 साल का सलाम, और वो भी वक्ती, तो हम ये इज्जत और एहतराम और माशरे के अंदर अपना वकार बनाने के लिए सियासी जमातों में जाते हैं, मीडिया में जाते हैं, बुलंद और बाला इमारतें तामीर करते हैं, किस लिए? कि भाई लोग सलाम करेंगे। लेकिन जन्नत के अंदर खुदाए मेहरबान का सलाम होगा और खिदमतगार आपको सलाम भेजते रहेंगे, फरिश्ते आपको सलाम भेजते रहेंगे और उनकी तरफ से आप खुशी महसूस करेंगे। और आज अलग हट जाओ ऐ मुजरिमों, आज वो कहेंगे वो शाह साहब के हम बहुत करीब थे, हम रोज बैठा करते थे, हम चाय पिया करते थे। कहेंगे भाई वो तो ठीक था, शाह साहब तो अपने तकाजे पूरे कर रहे थे। ऐ मुजरिमों, ऐ पड़ोसियों, ऐ एहलकारों, ऐ दोस्तों, ऐ हमनवाओं, आज तुम अलग हो जाओ, आज तुम अलग हो जाओ। ऐ मुजरिमों, आज तुम अलग हो जाओ। ऐ औलादे आदम, क्या मैंने तुमसे ऐद ना लिया था कि शैतान को ना पूजना? अब मैंने वही कहा ना, शैतान वर्गलाता। अब ये दुनिया छोड़ दो, ये दुनिया सब कुछ करके भी तुम्हें गालियां देती है। मैं शादियों में जाके लिफाफे नहीं देता, लोग मुझे सलाम करते हैं। तुम में और मुझ में ये फर्क है, तुम में और मुझ में ये फर्क है कि मैं शादियों में जाऊं तो लिफाफा ना दूं। मैं कहता हूं भाड़ में जाओ, मैं तो नहीं देता, मेरे भाई नहीं, होगा तो दूंगा। तो मुझे तो सलाम होते हैं, लेकिन तुम जिनको 17 डिशें खिला देते हो, वो आदमी कहता है, कोई कहता है खाना सही नहीं था, कोई कहता है मिर्चें कम थी, कोई कुछ था, कोई कुछ था। बहरहाल तुम मुझसे वाबस्ता जब रहोगे, जब अहकाम खुदाबंदी को तुम पूरा करोगे। अगर कोई आदमी अहकाम खुदाबंदी को पूरा नहीं करता तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को भी फरमा दिया, ऐ नबी आप गम न खाएं, आप गम न खाएं। आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे कोई मुआवजा नहीं है। आपका काम तो सिर्फ पैगाम देना था। शाह साहब का पैगाम देना काम था कि किताब अल्लाह को खोल कर बयान फरमा दें। बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। बस इतनी बड़ी इंडिकेशन मिल गई है आपको कि आपका दुश्मन भी पता चल जाए। तो लोग कहते हैं भाई किसने जादू किया? शाह साहब नाम तो बताइए, ताकि हम उससे बचना शुरू कर दें। चचेरे हैं, फुफेरे हैं, खलेरे हैं, हम उनका नाम बता दें खाली। तो मैं आज तुम्हारे दुश्मन का नाम बता रहा हूं। तुम पे जो जादू कराता है वो शैतान और इबलीस है, और वो है जिसने अल्लाह की हुक्म अदूली ना फरमानी। आज सुन लो, वो शैतान है। और इससे बचने के तरीके, भाई हर जगह शैतान मौजूद है, कहां बच सकते हो? तो कहा कि ये जिस चीज से भागा था वो करना शुरू कर दो। बोला भाई किस चीज से भागा था? कहा भाई सजदे से भागा था। लेकिन मेरा ख्याल में हमारे दिल बड़े पक्के हो चुके हैं, हम सब बड़े मजबूत हो गए, शैतान के मजबूत सिपाही हो चुके हैं। हम जब तक नहीं पलटेंगे, जब तक हम बुढ़ापे में ना आ जाएं, 60 साल की उम्र में ना आ जाएं, 65 साल की उम्र में ना आ जाएं, जब दुनिया लिफ्ट कराना छोड़ दे, बच्चे लिफ्ट कराना छोड़ दें, बहुएं लिफ्ट कराना छोड़ दें, दामाद पूछना छोड़ दें, तो फिर हम अल्लाह की राह पे आते हैं। अब आए तो क्या है, बेकार आया। तो अल्लाह कुरान में सूरह यासीन में फरमा रहा है कि तुम लोग रोज हर दफा कई लोग पूछते हैं मुझसे, भाई शाह साहब बता दीजिए ताकि हम उन लोगों से बचें।
तो भाई अल्लाह बता रहा है, अब अल्लाह बड़ा है, नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ये शाह साहब की बात बड़ी है, तो वो तो कह रहा है शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। और शैतान भागेगा कैसे? दो ही तरीके हैं भगाने के, या तो सजदे में चले जाओ, या तो इबादत में मसरूफ हो जाओ, या ऊपर को सर कर लो अल्लाह की तरफ, अल्लाह की तरफ रग़बत हो जाए तो शैतान से तुम शायद बच सकते हो। और मेरी बंदगी करना ये सीधी राह है। किसकी बंदगी करनी है? अल्लाह तबारक व तआला की, और यही सीधी राह है। और बेशक इसने तुम में से बहुत सी खलकत को बहका दिया, तो क्या तुम्हें अकल ना थी? अल्लाह कह रहा है तुम्हें अकल नहीं थी? भाई आप कहते हो शैतान ने करा दिया काम। नहीं नहीं, शैतान काम नहीं कराता। 15वें पारे में अल्लाह ताला कहता है कि शैतान ये कहता है इस काला मेरी तरफ आ, और जब तुम उसकी तरफ जाते हो तो कहता जा बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। मेरी बंदगी करना, बेशक इसने बहुत सी तुम में से खलकतें वो बहका दिया, मतलब मूसा वाले जो कौम थी उनको बहका दिया, लूत अलैहिस्सलाम की कौम को बहका दिया, हूद अलैहिस्सलाम की कौम को बहका दिया, मुख्तलिफ कौमों को बहका दिया उसने। और ये है वो जहन्नुम जिसका तुमसे वादा था, आज इसी में जाओ बदला अपने कुफ्र का। आज हम इनके मुंहों पर मोहर कर देंगे और इनके हाथ हमसे बात करेंगे और इनके पांव इनके किए की गवाही देंगे। मुंह कहते हैं ये, इस जगह को कहते हैं, ये माथे के पास जो जगह होती है उसको मुंह कहते हैं। उधर से पकड़ेंगे, पेशानी से पकड़ेंगे। और क्या होगा? ये तुम्हारे कदम गवाही देंगे कि तुम कितनी दूर से चल के आए दरस कुरान में। तुम्हारे हाथ गवाही देंगे, तुम्हारे कान गवाही देंगे, तुम्हारे पांव ये गवाही देंगे कि मौज़न पुकार रहा था, तुम बैठे हुए थे। तुम्हारे कान गवाही देंगे, तुम्हारे पांव गवाही देंगे कि इधर दर्स था और इधर मंगनी थी और शादी थी और हैप्पी बर्थडे थी और फना थी और ढिगा थी। तो अल्लाह ये मुझे उस तरफ ले गया था। और शाह साहब से भी आगे उसने बहाने बना दी, आज फला जगह जाना, आज फला जगह जाना। ठीक है यार, जो तुम्हारी मर्जी, जहां जाओ। तो लेकिन उस दिन और हम चाहते तो तुम्हारी आंखें मिटा देते हैं, मतलब तुम्हें दीन की तरफ लेके ही नहीं आते, और इनके पांव इनके लिए गवाही देंगे। और अगर हम चाहते फिर एक को रास्ते की तरफ जाते तो इन्हें कुछ ना सूझता। मतलब इसका सूरह बकरा में भी जिक्र है कि वो लाइट जलाएंगे और लाइट मिल भी जाए और उसके बाद भी वो उनको दिखाई कुछ नहीं देगा, अंधे हो जाएंगे, नाबीना हो जाएंगे। और अगर हम चाहते तो इनके घर बैठे इनकी सूरतें बदल देते, जैसे पहले बदली थी, बंदर बना दिए थे अल्लाह ताला ने। ना आगे बढ़ सकते हैं ना पीछे लौट सकते थे। जब अगर हमारी शक्लें बंदरों जैसी हो जाएं, अल्लाह माफ फरमाए, तो फिर हम कहाँ जा सकेंगे? रिश्तेदारों में जा सकेंगे? लेकिन अल्लाह ऐसा भी नहीं करता। और जिसे हम बड़ी उम्र का करें, इसे पैदाइश में उल्टा फेरेंगे तो क्या समझते हैं? और हम ने इनको शेर कहना ना सिखाया। मतलब सबसे अच्छा काम उस जमाने में शेर गोई था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में शायरों की बड़ी इज्जत हुआ करती थी। तो कहा भाई हमने इनको शेर सुनाना नहीं सिखाया और न इनके शान के लायक है, मगर नसीहत और रोशन किताब का ये जिक्र करते हैं। मतलब जो कुरान सुनाए, जो कुरान को बयान करे, वो शायर से, उस जमाने में शायरी बहुत बड़ी चीज थी। लेकिन आज भी दुनिया के जो भी शोबे हैं, उन शोबों में सबसे बड़ा जो एजाज और इकराम अल्लाह तबारक व तआला देगा, वो कुरान सुनने और सुनाने वालों को देगा। फिर अल्लाह कह रहा है इसे डराओ जो जिंदा हो। ये भी अजीब सी बात है। सब जिंदा थे उस वक्त भी, सारे जिंदा मौजूद हैं। बोला भाई उसको डराओ जो जिंदा हो। इसका तो मतलब ये हो गया जो कुरान पर अमल करे वही जिंदा है, और जो कुरान को सुने वही जिंदा है। तो बाकियों को क्या कहा जाए? मुर्दा कहा जाए। ये भाई ये तो मरे हुए लोग हैं, इनको ना सुनाई देता है।
और ये सुनते भी हैं तो अनसुनी कर देते हैं, कहते हैं कि भाई अबे छोड़ो यार, देखी जाएगी, यार ये काम हो जाए उसके बाद काम स्टार्ट करेंगे, यार ये वाला मसला हल हो जाए फिर दीन पे आ जाएंगे, ये वाला मैट्रिक का इम्तिहान हो जाए तो फिर दीन का रास्ता पकड़ लेंगे, पीएचडी हो जाए तो फिर दीन पकड़ लेंगे। लेकिन तुम्हारा कुछ भी, सब कुछ करते रहोगे लेकिन दीन की तरफ तुम्हारा आना मुश्किल काम हो जाएगा, बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। फिर अल्लाह तबारक तआला कराता है कि इसे जो इसे डराओ जो जिंदा है, और काफिरों पे बात साबित हो, यानी काफिर जिंदा नहीं है, मुर्दा है। मतलब जिंदा हो के भी जो कुरान ना सुने, जो कुरान पर अमल ना करे, जिंदा रह के भी वो मुर्दा है। और क्या इन्होंने ना देखा कि हमने अपने हाथ के बनाए हुए चौपाए इनके लिए पैदा किए, तो ये इनके मालिक हैं और इन्हें इनके लिए नर्म कर दिया। मतलब ये जो चौपाए हैं, अगर वो हाथी के अंदर अकल दे दे तो मेरा ख्याल में अल्ताफ हुसैन की जगह हाथी मालिक हो जाएगा कराची का। लेकिन अल्लाह ने क्या किया, इतनी बड़ी गाय अगर बिदक जाए और उसमें शऊर आ जाए, वो एक छोटी सी रस्सी बांध दो तो ये समझती है कि शायद मैं लॉक हो गई। अल्लाह ने नरम कर दिया। ऊंट इतना बड़ा, उसका पांव खाली आप बांध दें तो वो ये समझता है कि शायद मुझे बांध दिया, पैक कर दिया। हाथी इतना बड़ा, श्रीलंका का एक छोटा सा दुबला पतला सा आदमी उसको लेके चलता रहता है, और अगर वो अपनी भी आ जाए और उसको अपने वजूद और ताकत का एहसास हो जाए तो मेरा ख्याल में वो तो पूरे तहस नहस कर दे श्रीलंका वालों को। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला कह रहा है कि हमने इनको नरम कर दिया, तो किसी पर सवारी करते हैं और किसी को खा जाते हैं। मतलब तुम्हारे लिए जानवरों को ग़िज़ा बना दिया, और इनके लिए इनमें कई तरह के नफ़े हैं और पीने की चीज़ें हैं, तो क्या शुक्र ना करेंगे? मतलब अगर भैंस कॉलोनी की सारी भैंसें ही मर जाएं तो कराची के अंदर दूध की शॉर्टेज हो जाएगी, पाकिस्तान में दूध की शॉर्टेज हो जाएगी। तो पीने की चीज़ें भी हैं और नफ़े की चीज़ें भी हैं कि उसका लेन देन करते हैं। बकरी का बच्चा पालते हैं, बड़ा हो जाता है बेच देते हैं, गाय पालते हैं उसको बेचते हैं, ये सब नफ़े हैं। और पीने के लिए चीज़ें, मतलब दूध वगैरह है, ये सारी चीज़ें हैं। तो क्या शुक्र ना करें भाई? अगर जानवर ही खत्म हो जाए तो फिर क्या करोगे? कितने लोगों का क्या पोजीशन हो जाएगी? दूध की किल्लत हो जाएगी, बहुत सारे लोगों का रोजगार खत्म हो जाएगा। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हें जानवर दिए। ये पाउडर के दूध भी उन्हीं से ही बनते हैं। ये कोई पाउडर के दूध को ये नेस्ले वाले नहीं बनाते, ठीक है? नहीं, उसका जो बेसिक है वो यही दूध है। और इनके लिए इनमें कई और नफे हैं पीने के, तो क्या शुक्र नहीं करेंगे? और इन्होंने अल्लाह के सिवा और खुदा ठहरा लिए हैं कि शायद इनकी मदद हो। मतलब अल्लाह के अलावा और इल्ला, ला इलाहा का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, इल्ला का नहीं किया जा रहा। जैसे ख्वाजा गरीब नवाज ने शेर कहा ना, हक के बिना के ला इलाहा अस्त हुसैन, ला इलाहा का इल्ला नहीं का। बड़ी ये तवज्जो तलब बात है। इल्ला कहते हैं इबादत को, तो इल्ला तो नबी से पहले भी होती थी। ये था कि 350 बुतों की होती थी, इल्ला होती थी, इबादत करते थे वो। गलत वे में थे, अलग बात है। तो नबी से उन्होंने कहा भाई एक खुदा तुम भी अपना बना के इधर खड़ा कर दो और तुम भी सरदार बन जाओ, तुम इनको भी मानो हम उनको मानेंगे, बात पूरी हो जाएगी, 351 हो जाएंगे। तो नबी ने कहा कुल हुवल्लाहु अहद, मेरा रब एक नहीं है, वाहिद है। एक चीज दो अनासिर से मिलकर के बनती है, लेकिन अल्लाह वाहिद है। बोला भाई ये फड्डा है ही नहीं, ना 350 का फड्डा है, ना एक का फड्डा है, फड्डा है ला का। नहीं मानते सिवाय उसके वाहिद के। तो इल्ला तो हो रही थी, इबादत तो हो रही थी। कहा भाई तुम भी सरदार बन जाओ, वजीरों में तुम्हारा शुमार हो जाए, मक्के के आ जाओ, लाइन में खड़े हो जाओ,
शाह साहब आप भी मदरसा बना लें, इबादत कराएं और अपने 10, 50, 100 मुरीद बना लें, ठीक है, आप भी आ जाइए भाई कराची पाकिस्तान के एक नेटवर्क में आ जाइए पीरी मुरीदी के, ठीक है जी, आपकी भी इज्जत होगी, आपके भी पैरोकार होंगे। आप कब्रों को जायज करार दें, नाजायज करार दें, जो भी करार दें, आप अपने हिसाब से चलाएं। इबादत तो हो रही थी। तो मौला हुसैन के लिए ख्वाजा गरीब नवाज क्या कहते हैं? हक के बिना के ला इलाहा, क्या भाई हाकिमियत सिर्फ अल्लाह की वाहिद की। तो यजीद ये कहता था भाई हाकिमियत मेरी है। तो कहा नहीं भाई, मैं हाकिमियत वाहिद है, उसी की है, हुक्म उसी का माना जाएगा, बादशाहत उसी की है, और उसी का कोई बंदा रियासत और सल्तनत का मालिक होगा जिसको वो मुंतखब फरमा ले। ये तो आप मुंतखब करते हैं, अल्लाह की मुंतखब थोड़ी, अल्लाह तो अपने नेक बंदों को मुंतखब करता है। फिर उसने कहा भाई शराब भी जायज हो गई, फला भी जायज हो गई। उन्होंने कहा जी हमारा रास्ता अलग है, तुम्हारा अलग है। तो इल्ला यजीद के दौर में भी हो रही थी। ख्वाजा गरीब नवाज का कहने का मकसद यह था कि जंग थी ला इलाहा की, इल्ला की नहीं थी। नमाजें भी हो रही थी, शरीयत भी हो रही थी, पीरी फकीरी भी चल रही थी, सारे धंधे चल रहे थे, वो आज भी चल रहे हैं। लेकिन आज हाकिमियत आज भी ला इलाहा का फड्डा है, इल्ला का नहीं है। इबादतें तो हो रही हैं, बजाय अल्लाह का बंदा बनाने के लोग बोले जी हमारा बंदा है, ये पीपी का बंदा है, ये मुस्लिम लीग का बंदा है, ये फला का बंदा है, ये ढिंगा का बंदा है। तो बंदा तो अल्लाह का होना चाहिए। तो अल्लाह का बंदा जो होता है, अल्लाह तबारक ताला कह रहा है कि हमने अपने हाथ के बनाए हुए और जो चौपाए बनाए इनके लिए, तो ये इनके मालिक हैं और इन्हें इनके लिए नर्म कर दिया। तो किसी पे सवारी करते हैं, किसी पे वो करते हैं, नफ़ा भी होता है, फिर भी शुक्र नहीं करते। और इन्होंने अल्लाह के सिवा और खुदा ठहरा लिए हैं कि शायद इनकी मदद हो, वो इनकी मदद नहीं कर सकते। और इनके लश्कर सब गिरफ्तार हाजिर होंगे। मतलब जितने भी है ना, ये सब उल्टे सीधे धंधे कर रहे हैं, सारे सब हाजिर होंगे। तो तुम इनकी बात का गम ना करो। नबी तबलीग कर रहे थे, नबी को भाई आप गम नहीं करें, आप परेशान नहीं हो, आप तो बस ये जब जैसे मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, हफ्तावार कर रहा हूँ, रोज़ाना का दुरूद शरीफ का प्रोग्राम कर रहा हूँ, माना प्रोग्राम कर रहा हूँ, ये मैं करता रहूँगा जब तक चलता रहेगा। और जब ख़त्म हो जाएगा तो बंद कर दूंगा। मैं अपनी सोर्सेज से गाड़ियाँ भी प्रोवाइड करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। चलो भाई, मैं क्या करता हूँ, ये सारे ही मिल के बहुत सारे लोग यहाँ मौजूदीन हैं जो देते हैं, और उसके मुताबिक फिर जो इलाकों से गाड़ियाँ आती हैं, वेन आती हैं, उसको भी देते हैं कि भाई चलो भाई किसी तरीके से ये आए। मतलब अपनी तमाम हुज्जत को कायम कर देते हैं। क्या आदमी ने ना देखा कि हमने उसे पानी की बूंद से बनाया और जब भी वो सरियन झगड़ालू हो गया और हमारे लिए कहावतें कहने लगा और अपनी पैदाइश को भूल गया। ऐसा कौन है कि जो हड्डियों को जिंदा करे? तुम फरमा दो वो जिंदा करेगा जिसने पहली बार जिंदा किया था। हर पैदाइश का उसे इल्म है। जिसने तुम्हारे लिए हरे पेड़ में से आग निकाली, मतलब ये एक ताज्जुब की बात है ना। हरा कोई दरख्त उसमें आग नहीं लगती, लेकिन हरे पेड़ से अल्लाह ने आग निकाल दी। जब भी तुम इससे सुलगाते हो। और क्या वो जिसने आसमान और जमीन बनाए इन जैसा और नहीं बना सकता? क्यों नहीं, वही बड़ा पैदा करने वाला है, जानता है। इसका काम तो यही है कि बस जिस चीज का इरादा करता है वो हो जाती है। और पाकी है इसको जिसके हाथ में हर चीज का कब्जा है। ये सूरह यासीन थी। सूरह यासीन का लबो लिबाब यही है कि आप इस बात का यकीन रखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलों में से हैं, सीधे रास्ते पर हैं, और उन्होंने जो रास्ता बताया है उस पर अमल पैरा रहें, उसके ऊपर पाबंदी करें। मेरा ख्याल में सबको पता है जो नबी ने बताया है क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। ऐसा तो नहीं कोई आदमी इस चीज से गाफिल हो। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर ये भी बताया कि भाई जो पिछले दौर थे उसमें दौरों में ऐसा किया कि जो अल्लाह का पैगाम देते थे लोग उनको कत्ल कर दिया करते थे, उनके साथ ज्यादतियां करते थे, उनको पत्थर मारते थे, उनको कत्ल कर दिया करते थे। ये वाली भी कैफियत थी लोगों में। लेकिन फिर उसके बाद जो लोग शहीद हो जाया करते थे उनका भी बताया कि वो एक लम्हा होता था और वो जन्नत में दाखिल हो जाया करते थे, वो जन्नत में चले जाया करते थे।
फिर उसके बाद ये बयान फरमाया कि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। फिर लोग कहते थे भाई कैसे जिंदा होंगे जब मर जाएंगे, मट्टी में मिल जाएंगे, कुछ की तो कब्रें ही खत्म हो जाएंगी। तो अल्लाह ने कहा ये मुर्दा जमीन की तरफ नजर मारो, मतलब वो जमीन जो बंजर होती है बिल्कुल, कि उसके अंदर भी पानी जब हम फेंकते हैं तो उसके अंदर भी पौधा निकल आता है। जब हम उस पौधे को जिंदा कर सकते हैं तो तुम्हें कैसे जिंदा नहीं कर सकते? वो खाली के कायनात है। तो कोई आदमी इस खुशफहमी में रहे कि भाई फला आदमी और फला शाह साहब और फला हमें बख्शवा देगा, काम कुछ नहीं करना, धंधा कुछ नहीं करना, इबादत कुछ नहीं करनी। तो पिछली कौमें भी यही काम करती थी कि वो राहिबों के पीछे घूमती रहती थी, सारा सारा दिन उनके पास बैठी रहती थी, सारा सारा दिन उनके खिदमतगारी में गुजार दिया करती थी। और जो अल्लाह के अहकामात थे, खुदा की कसम अल्लाह के अहकामात को ठुकरा के आप अगर ये तवक्को करो कि आप सीधे रास्ते पे आ जाओगे, तो मैं समझता हूँ कि सीधा रास्ते पे आना मुश्किल है। आप जालिमों को देखेंगे कि जहन्नुम में एक दूसरे से नादिम हो रहे होंगे, बोले बाबा ये किस चक्कर में फंस गए हम कहाँ फंस गए। बस अपने परवरदिगार को लब्बैक कहो और इस दिन से डरो जब कुछ छुपा नहीं सकोगे। यहाँ तो छुपा लो, यहाँ तो शर्जील मेमन जैसे सिरका बना देते हैं शराब को, कोई मसला नहीं है, लेकिन वहां सिरका नहीं बनेगा, वहां पे कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाएगा। जो तुम दिलों में सोचते हो वो भी बयान हो जाएगा, जो तुम छुपे हुए करते हो सब पता चल जाएगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला कहेगा ये लोग हैं, देखो ये क्या क्या सोचते थे, सारे नामाए अमाल तुम्हारे हाथ में दे दिए जाएंगे और कोई इनकार थोड़ी कर सकेगा। वहां सवाल ही पैदा नहीं होता कि वहां इनकार कर सको। फिर कहा गया है नबी हमने आपको वकील बनाकर नहीं भेजा। वकील बनाने से मतलब ये नहीं है, वो अल्लाह ये कह रहा है आप फिक्र नहीं करें, आप मतलब अफसुर्दा ना हुआ करें, आप परेशान ना हुआ करें। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान होते थे, दुख था उम्मत का कि भाई ये काश ये भी इस्लाम पर आ जाए, काश ये भी इस्लाम पर आ जाए, काश ये भी आ जाए। तो हमें गैब पर ईमान लाना है, इन फरिश्तों का यकीन करना है। भाई शाह साहब से छुपा लोगे अपने अब्बा अम्मा से छुपा लोगे, लेकिन ये जो फरिश्ते बैठे हुए हैं कलम लेके बैठे हैं या नहीं, पहले तो इसका ईमान लेकर आओ। सारे गुनाह करते रहो, अगर गैब का इल्म नहीं है, तुम्हें गैब पर ईमान नहीं है, तो गैब तो यही है, फरिश्ते टंगे हुए हैं और ये लिखते जा रहे हैं जो जो तुम कर रहे हो रोजमर्रा की तुम्हारी जिंदगी के, लिखते जा रहे हैं। फिर उसके बाद नमाज पढ़ो खुशू खुशू के साथ। ये नहीं कि बोरियां 5 वक्त कोई कंधे पे बोरी और फेंक करके आ गए, 5 टाइम ठका ठक पड़ा, बोरी गिराई और निकल गए। कुछ नमाजी ऐसे भी हैं। तो बोरी फेंकने का काम नहीं है, नमाज इखलास के साथ पढ़ी जाए। फिर जो कुछ अता किया गया है इसमें खर्च करें। जो कुछ अल्लाह ने आपको दिया, 100 रुपए दिया उसमें 5 रुपए दे दें। फिर आसमानी किताबों पर ईमान भी लाएं। पढ़ना तो कुरान मजीद है, लेकिन तमाम आसमानी किताबों को तस्लीम करना है। सब्र करें, अल्लाह कितने सब्र वाला है। 300 साल उसके घर में बुत खड़े रहे, लेकिन 300 साल बाद बुत चिकन आया, कुछ नहीं कहा, उन्होंने तो हवा ही रोक देता, साले सब मर जाते। लेकिन वो सब्र वाला है, सबूर है। तो हमें भी सब्र वाला होना चाहिए, सब्र करना चाहिए, फिर हम जिक्र वाले कहलाएंगे। सच बोलना चाहिए, झूठ ना बोलें, भले अपनी जान पे क्यों ना आ जाए, अपना ही नुकसान क्यों ना हो जाए। सच्ची बयान करें, सच्ची बात करें, इबादत में लगे रहें। अल्लाह की फरमा बरदारी को इबादत कहते हैं कि जिंदगी के जो भी मसाइल हैं, जो भी मराइल हैं, वो इबादत जारी और सारी रखें। घर में अगर रोटी पका रही हैं तो ये सोचें कि शौहर के लिए पका रही हूँ, इबादत है। खाना पका रही हूँ तो इबादत है। कपड़े धो रही हूँ तो इबादत है। इबादत में मशगूल रहें। औकात सहर में माफी मांगते हैं, सुबह के टाइम उठ के अल्लाह से इस्तग़फ़ार करते हैं, अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, उसका शुक्र अदा करते हैं। औकात सहर में यानी सुबह ही सुबह। अल्लाह से डरने वाले
अब अल्लाह से डरने वाले कौन है कि भाई मैं तो चींटी को भी अपने घर में मैं कोपेक्स पाउडर नहीं जानता, बेगम को भी मना करता भाई नहीं डालो, वो डाल देती है। मैंने कहा बाबा ये भी जान है, इसका भी जवाब देना है। तो मैं अल्लाह से डर के मारे बोलता बाबा नहीं बाबा, मर गई तो ये क़यामत में खड़ी होगी, बोलेगी अल्लाह इसने मुझे मारा था। बहरहाल आप उस पर नहीं है। आसूदगी और खुशहाली में खर्च करना, ये नहीं कि हालात खराब हो गए तो यार हमारे पास अपना नहीं, हम तुम्हें क्या दें। तो भाई जितना है उतना दे दो, वो ये 1 लाख रुपए थोड़ी मांग रहा। और गुस्से को रोकने वाला, इतना गुस्सा है हमें, इतना गुस्सा है कि हम तो किसी की बात ही बर्दाश्त नहीं कर पाते। फिर हम कहते हैं हम हुसैनी हैं। गुस्से को बर्दाश्त करना, फिर आप अहले जिक्र कहलाएंगे। तो अपने गिरदो नवा में हमें अपनी सिलसिला हुसैनिया बुखारिया का असल मकसद सुन्नत अव्वलीन का निफाज है। और सुन्नत अव्वलीन क्या है, ये मैं कल एक शाह साहब मेरे पास आए थे, बड़े मुअज़्ज़िज़ आदमी हैं वो, 4 आदमी और बैठे हुए थे, इधर बैठे हैं वो लोग, उनको पता है। मैंने उनसे पूछा सुन्नत अव्वलीन क्या है, वो हजरत कहने लगे ये तो हमें पता ही नहीं, आप बताइए सुन्नत अव्वलीन है क्या। और वो टीवी पे मसाइल बयान करते हैं लोगों को। जुबैर भाई भी बैठे हुए थे रात के टाइम। मैंने कहा यार बस अफसोस है इस उम्मत के उलमा पर कि जो सब सुन्नत अव्वलीन को नहीं जानते। तो हम अगली निशिस्त में इंशाअल्लाह ताला सुन्नत अव्वलीन पर बात करेंगे। और 21 मार्च को बरोज़ जुमेरात यहाँ पर इसी हॉल में प्रोग्राम है, जश्न मौलूद काबा, हज़रत मौला अली सरकार का पैदाइश का दिन है। उसके सिलसिले में मैं आज सबको दावत दे रहा हूँ। अगर किसी को दावत ना भी पहुँच सकी हो तो वो इस बात को ख़वातीन और मर्द हजरात 2 हफ्ते बाद है, मेरा ख्याल में आज 1 रजब हो गया है, तो 13 रजब को जश्न मौलूद काबा होगा, उसमें हाजिर हों। और इस बात का वादा करें कि जो बातें सुनते हो इसको जाके पढ़ो और इस पर अमल करो, इसका वादा करो। नहीं तो तुम्हें ये शयातीन, जिन्नात, जादू, ये सब चीजें घेर के रखी रहेंगी, ऐसे गिरफ्तार कर देंगे कि तुम पागल हो जाओगे। तो हमें उन तमाम चीज़ों से इज्तनाब करना है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दी, उसके रब ने मना फरमा दी, उससे इज्तनाब करना है। और सुन्नत अव्वलीन में अगले निशिस्त के अंदर बहुत बड़ा मौजू है, ये यासीन शरीफ हमने ख़त्म की है और यासीन शरीफ को हम समझने की कोशिश करें। और हमें अल्लाह तस्दीक कर रहा है कि भाई ये रसूलों में से हैं। फिर उसके बाद अगली आयत में ये भी कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों को भेजा और उन्हें भी रसूल का मुकाम दिया गया है कि रसूलों के रसूल। अगर हम इस पर अमल पैरा होते हैं तो ठीक है, नहीं तो मेरा ख्याल में अगर दीन सीखना नहीं चाहते और दीन की तरफ नहीं आना चाहते और इस बात का तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम नहीं मरोगे, मरना तो है, अपनी वसीयतें लिख दो। क्या बोला? वसीयतें लिख दो। ऐसा नहीं हो कि तुम किसी धंधों में फंसे हुए हो, कोई सीवीयू पे घूम रहा होगा, क्या ही अच्छी बात है, कोई मस्जिद में होगा, क्या ही अच्छी बात है, कोई दर्स में होगा, कोई शादी में होगा, धूम धड़के हो रहे होंगे और अल्लाह की छंगाड़ आएगी और सब के सब खत्म हो जाएंगे। हमें तो ये फैसला करना है, ये शाह साहब की मोहब्बत में नहीं आओ इधर, ये बेवकूफ़ी है तुम्हारी। तुम्हें मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल की पैदा करनी है और उसके मुताबिक चलना है। अगर उसके मुताबिक चलते हो तो यहाँ आने का फायदा है। लेकिन अगर तुम सिर्फ इसलिए आ रहे हो कि भाई शाह साहब खुश हो जाएंगे, शाह साहब नाराज हो जाएंगे, तो खुदा की कसम तुम मुशरिक हो जाओगे। क्या हो जाओगे? मुशरिक हो जाओगे। तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ रजा क्या होनी चाहिए कि हम अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए आ रहे हैं। बाकी 13 रजब की मौला अली की प्रोग्राम के सिलसिले में जो लोग भी कुछ ताउन करना चाहते हैं, ये फूलों का चीज़ पड़ी है, इधर डाल दें, उसके बाद हम दुआ का करते हैं और प्रोग्राम का हम इख्तिताम की तरफ जाते हैं। जो भी लोग हिज़्ब तौफीक 5 रुपए, 10 रुपए, 1 रुपए, इसमें कोई अल्लाह तबारक व तआला ने कोई नहीं, मौला अली के नाम पर जो देना चाहते हैं
तो उसमें कोई कैद नहीं है आपको, इस बात का नहीं है कि आप शर्मिंदा हो कि भाई मैं 5 रुपए डाल रहा हूं। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और उसने आकर के एक खजूर दी और एक ने 10,000 दिए। तो कहा भाई कौन बड़ा है? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने एक खजूर दी वो बड़ा है। तो इसमें ये मिक्स का ये अच्छा तरीका है, ये हसीब भाई ने राइज किया था। मैं समझता हूँ कि इसमें ना किसी को शर्मिंदगी होती है, ना किसी को ये होता है कि भाई मैंने इतने दिए या इतने नहीं दिए, या मैं कम दे सका या मैं ज्यादा दे सका। तो ये मिक्स हो गया, ये नहीं पता चला कि किसने दिए। अगर शाह साहब के हाथ में दे तो हमें पता चलता है कि भाई फला ने इतना दिया, तो शाह साहब भी उसकी इज्जत ज्यादा करने लग जाते हैं। तो ये तरीकेकार हसीब भाई ने निकाला, अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। और नियत करके डालें, कोई भी मन्नत कर लें। अगला प्रोग्राम 18 मार्च का 21 मार्च का यहाँ पर इसी हवाले से होगा। और बाकी जो जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरे हैं हलके के, अगर अल्लाह के दीन का काम करना चाहते हैं, भले वो मुरीद हों या ना हो, वो खवातीन में भी फॉर्म दे दिए गए हैं। उस पर फ़ोन नंबर इसलिए मांगा जा रहा है ताकि मैं आपसे रब्ता कर सकूं। मेरे पास बहुत सी खवातीन, बहुत से आदमी ऐसे हैं जिनको मैं शक्ल से जानता हूं, नाम से नहीं जानता, या नाम से जानता हूं तो शक्ल से नहीं जानता। तो लिहाजा अगर आप अपने टेलीफोन नंबर और एड्रेस दे देंगी तो तमाम चीज़ें हम बाकायदा एक सिस्टम के तहत चलाना चाह रहे हैं कि उसमें फिर जो भी हमारे हलके के लोग हैं वो उसको कोऑर्डिनेट कर लेंगे। और मैं खुद भी डायरेक्ट, जाहिर बात है जब हमारे इतने लोग यहाँ जमा हो गए, जो भी लोग जमा हुए हैं अल्लाह तबारक व तआला की फैज़ो करम से, तो हम सब के सब यहाँ पर ये हो जाएगा कि एक सिस्टम कायम हो जाएगा, और ताकि सब लोग मुझसे मिल लेंगे। और मेरे मिलने और मुलाकात के लिए जो भी लोग मिलना चाहते हैं वो आमिर भाई से टाइम ले सकते हैं। हफ्ता और इतवार दोपहर 1 बजे से लेकर के और तकरीबन 5 बजे तक मैं वहाँ बैठता हूँ मदरसे में 2 दिन, हफ्ता और इतवार। वहाँ पे अपने आप के जो भी मसाइल हैं, सिलसिले के मसाइल हैं, या जो भी आपसे आपने पूछना ताछना है वहाँ पूछ सकते हैं। तमाम हज़रात एक बार सूरह फातिहा पढ़ लें, 3 बार सूरह इखलास पढ़ लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम हज़रात एक बार दुरूद इब्राहिमी के नजराना आँख बंद करके रोज़ा रसूल का तसव्वुर करके भेजें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। या रब्बुल आलमीन, या रब्बुल आलमीन, जो कुछ पढ़ा इसको अपनी बारगाह ज़ुजल में कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह जिन बहनों ने दुरूद पाक तकरीबन 1.25 लाख और मर्दों ने भी 1.25 लाख, या अल्लाह जो कुछ पढ़ा है इसको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश फरमाते हैं। अल्लाह कबूल व मंजूर फरमा दे। या इलाही करम फरमा दे, या इलाही करम फरमा दे मोहम्मद मुस्तफ़ा के वास्ते। या रब्बुल आलमीन, या रब्बुल आलमीन, हम बहुत सियाकार हैं, हम बदकार हैं या अल्लाह, हम गुनाहगार हैं या अल्लाह, लेकिन फिर भी ये लोग जो यहाँ बैठे हैं सामईन, अल्लाह तेरी मोहब्बत रखते हैं, तेरे महबूब की मोहब्बत रखते हैं। अल्लाह इनको माफ़ फरमा दे, अल्लाह इनके गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा दे। अल्लाह हमें दीन का काम करने वाला बना दे। अल्लाह सही है कि हम वो बदरी साहबा जैसे नहीं है, अल्लाह सही है कि हम उन जैसे नहीं जो पहले अदवार में गुजरे। अल्लाह हम सबको हिदायत अता फरमा दे। या रब्बुल आलमीन, या रब्बुल आलमीन, हम सब बहुत गुनाहगार हैं, बहुत सियाकार हैं। अल्लाह गुनाहों की गठरी सर पे लिए हुए हैं। अल्लाह तूने माफ़ ना किया तो हम कहाँ जाएंगे। या रब्बुल आलमीन, हम तेरे महबूब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देते हैं, हम सबको माफ़ फरमा दे। या रब्बुल आलमीन,
हमारे नफ्स हम पर काबू आ चुके हैं। अल्लाह इन नफ्स को या अल्लाह दफन करने की तौफीक अता फरमा दे या रब्बुल आलमीन, या रब्बुल आलमीन। पूरे आलम इस्लाम इस वक्त कशमकश का शिकार है। अल्लाह उनको मदद फरमा दे। अल्लाह पाकिस्तानी फ़ौज को मजबूत फरमा दे। अल्लाह मुसलमानों में फिर हैदर कर्रारी वाला जज्बा अता फरमा दे। अल्लाह मुसलमानों में फिर उस्मान गनी अता फरमा दे। अल्लाह मुसलमानों में फिर उम्र फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा फरमा दे। अल्लाह कोई सिद्दीक़ अकबर पैदा फरमा दे। अल्लाह कोई बूज़र अता फरमा दे। अल्लाह कोई बिलाल हबशी अता फरमा दे। अल्लाह हम सब परेशान हाल है। अल्लाह ये दीन उलट चुका है। अल्लाह इसको सब ने मिल के उलट दिया है। अल्लाह तेरी किताब को सब ने पीछे फेंक दिया है। अल्लाह हम इस किताब का नाम बुलंद करने निकले। अल्लाह इस शैतान मरदूद से जो इस किताब का दुश्मन है, इंसान का दुश्मन है, अल्लाह उससे हमें दूर फरमा दे या रब्बुल आलमीन, या रब्बुल आलमीन। जो लोग यहाँ परेशान हैं या अल्लाह, कुछ लोग बीमार हैं, साइमा बाजी बीमार हैं, मुन्नी बाजी बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिल अजल अता फरमा दे। अल्लाह जो लोग बच्चियों के लिए परेशान हैं, अल्लाह उनकी बच्चियों की मौला अली का वास्ता तुझे अल्लाह, उनके सदके वसीले से उन सब के अच्छे रिश्ते अता फरमा दे। अल्लाह जिनको माली परेशानियों का शिकार हैं, अल्लाह उनको परेशानियों से दूर फरमा दे। अल्लाह हमें दीन हक़ की तरफ गालिब फरमा दे। रब्बुल आलमीन, रब्बुल आलमीन, हमें हक़ और बातिल में फ़र्क अता फरमा दे। बिरहमतिका या रहमर राहिमीन। वस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमुन नबीय्यीन।